हेलो क्लास 6 स्टूडेंट्स, तो आइए आपका क्लास का एक और क्लास 6 का मैथ्स का पेपर सोल्व करते हैं जो कि प्योरिटी टेस्ट 2 में पीएमसी केंद्रीय विद्यालय में आ चुका है। देखो, हम पीएमसी केंद्रीय विद्यालय में आ चुके हैं, पहले भी 2 पेपर कर चुके हैं क्लास 6 के मैथ्स के, वो आप ज़रूर कर लो अगर आपका पेपर बचा हुआ है, क्योंकि ये 3 पेपर आपको 90% से ज़्यादा मार्क्स दिला देगा और यही कॉन्सेप्ट बार बार आपको तीनों पेपर में देखने को मिलेंगे और यही आपके पेपर में मिलेंगे आपको, क्योंकि लिमिटेड सिलेबस है, बाहर से तो कहीं आ नहीं जाएगा। तो आपके सिलेबस में से ही, आपके चैप्टर्स में से ही यही कॉन्सेप्ट आपके सामने टकराएंगे। एक और पेपर करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए, आइए शुरू करते हैं। सेक्शन ए एमसीक्यू है। बेसिकली क्वेश्चन फर्स्ट पूछता है आपसे, पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर विद अ साइड 10 सेंटीमीटर इज। देखो, पेरीमीटर होता क्या है? पेरीमीटर होता है किसी भी फिगर की बाउंड्री। जैसे ये स्क्वायर है और इसकी जो बाउंड्री की बात की गई है, अगर मैं इसकी बाउंड्री पर कोई धागा लपेट दूं, वो धागा कितना लंबा होगा ये पूछा गया है। तो अगर स्क्वायर की एक साइड कितना होती है, स्क्वायर की एक साइड 10 सेंटीमीटर है, तो आपको पता है स्क्वायर की चारों साइड वही सेम लेंथ की होगी। तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर आपको हमेशा से पता है 4 इंटू ए होता है। ए क्या है यहाँ पर? ए है यहाँ पर साइड ऑफ स्क्वायर। तो 4 इंटू 10 सेंटीमीटर, तो 40 सेंटीमीटर इसकी पेरीमीटर आ गया। ठीक है, ऑप्शन सी बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं। एरिया ऑफ रेक्टेंगल 12 सेंटीमीटर इंटू 5 सेंटीमीटर इज। देखो, लेंथ 12, 5 ब्रेथ और एरिया क्या हो गया? L इंटू बी। इसका मतलब 12 इंटू 5, तो सिंपल मल्टीप्लाई कर देंगे। 12 5 ज़ा 60, तो 60 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं। द लार्जेस्ट फ्रैक्शन इज। देखो, सबसे बड़ा फ्रैक्शन कौन सा है ये आपको बताना है। सबसे पहले तो आप ये समझो कि हमारे पास 1/3 है, 3/4 है, 2/5 है और 4/6 है। 1/3 कितना होता है? 0.33। 3/4 कितना होता है? 0.75। 2/5 कितना होता है? 0.4 एंड 4/6 कितना होता है? 4/6 होता है ऑलमोस्ट 0.66। अब आप इनमें से देखो बड़ा कौन सा है? सबसे बड़ा है 0.75, तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही होगा। अच्छा, इसको करने का एक और तरीका कि आप अब पॉइंट में तो नहीं ढूंढ सकते, इसको करने का तरीका है कि आप मान लीजिए कि सब से 10 की मल्टीप्लाई करा दो। 1/3 इंटू 10, 3/4 इंटू 10, 2/5 इंटू 10 और 4/6 इंटू 10। अब आप एक चीज़ देखो, यहाँ पर 10/3 आ गया, यहाँ पर 30/4 आ गया, यहाँ पर 20/5 आ गया और यहाँ पर 40/6 आ गया। एक चीज़ क्लियर हो गई। अब कोशिश करो, यहाँ पर क्या है, डिवाइड करने की कोशिश करो। 3 3 ज़ा 9, 0.33 चलता रहेगा। एक चीज़ क्लियर। यहाँ पर डिवाइड करो, 4 7 ज़ा 28, 28.45 ज़ा। इसके बाद 25, ये आपका आ गया 2 इंटू 10, तो आपका आ गया 5 2 ज़ा 4 आ गया आपका आंसर। और ये 6 ज़ा 36.4, तो 6.66 आ गया। अब आप इनमें से बताओ सबसे बड़ा कौन सा है? ए है, बी है, सी है या डी है? तो आपको दिख रहा है 28.5 सबसे बड़ा है, तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन 4 पर आते हैं। 3/7 प्लस 1/7, तो 3/7 प्लस 1/7। देखो, डिनोमिनेटर सेम है, तो हम डिनोमिनेटर को सेम है प्लस, तो हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर को एक ही जगह लिख लेंगे और ऊपर एडिशन कर देंगे। क्या आ जाएगा? 4/7। क्वेश्चन बी, ऑप्शन बी बिल्कुल सही होगा आपका। क्वेश्चन 5 पर आते हैं। द ऑपोजिट ऑफ +11 इज। देखो, +11 का ऑपोजिट क्या होगा? सिंपल सी बात है, -11। ऑप्शन बी बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन 6 पूछता है -8 + 5, -8 + 5। देखो, अब एक चीज़ देखो कि 5 - 8 कैसे होगा? आपको या तो यहाँ से हासिल लेना पड़ेगा, यहाँ पर तो कुछ भी नहीं है। अब क्या करेंगे हम कि नेगेटिव बड़ा है तो माइनस ही होगा। अब हम इसमें क्या करेंगे कि आप एक चीज़ हमेशा याद रखो, जैसे ही
इस तरह का आंसर आए तो आपको सब्सट्रैक्शन करना है, तो बड़े में से छोटा हटा दो। तो आप क्या करोगे, 8 में से 5 घटा दिया, 3 आया, और 3 आने के बाद साइन किसका लगाओगे, बड़े वाले का साइन लगाओगे। बड़े वाले का साइन क्या है, निगेटिव, तो यहाँ पर लगा दोगे आप निगेटिव। आंसर क्या गया, -3। ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर 7 पर आते हैं। विच इंटीजर लाइज बिटवीन -6 एंड -3। देखो मान लो आपके पास एक नंबर लाइन है, ठीक है। इस नंबर लाइन पर आपने नोटिस किया होगा कि ये 0, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5 ये सब माइनस के हैं, ठीक है। अब आपसे कहा जा रहा है -6 और -3 के बीच में कौन सा नंबर लाई करेगा। तो -6 यहाँ पर आएगा कहीं पर, -5, -4, -3। तो -6 और -3 के बीच में दो नंबर लाई कर रहे हैं, -5 और -4। क्या यहाँ पर है -5, -5, -5, -4 है, बिल्कुल सही। ऑप्शन सी बिल्कुल सही होगा आपका, ठीक है। अब चलते हैं आपके क्वेश्चन नंबर 8 पर। 9/12 इन सिंपलेस्ट फॉर्म इज। देखो सिंपलेस्ट फॉर्म में कैसे होगा, इसको डिवाइड करेंगे हम। 9/12, 9/12 में 9 को पहले 3 से डिवाइड कर देंगे। 3 3 ज़ा 9, तो यहाँ 3 ज़ा आ गया, और 3 4 ज़ा 12, तो आपका सिंप्लीफाइड फॉर्म आ गई 3/4। ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा आपका, ठीक है। सेक्शन बी की तरफ बढ़ते हैं। 2 मार्क्स का क्वेश्चन होगा आपके सामने, हर क्वेश्चन 2 मार्क्स का। क्वेश्चन नंबर 9 पूछता है, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल विद लेंथ 19 मीटर एंड ब्रेथ 12 मीटर। तो पेरीमीटर निकालना है। पेरीमीटर आपको बताया बॉर्डर, बाउंड्री की बात की गई है। एक रेक्टेंगल आपके सामने है जिसकी 19 मीटर लेंथ है और ब्रेथ 12 मीटर है। तो यहाँ पर भी 19 मीटर लेंथ होगी, यहाँ पर 12 मीटर होगी। तो आपको बताया था पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, अब बताते हैं पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। तो देखो यहाँ पर ये L, तो 2L है, L + L। फिर यहाँ पर एक B, ये रहा, एक ब्रेथ ये रहा, B + B। अब यहाँ पर 2L + 2B है, हमने इनमें से 2 कॉमन ले लिया, तो 2 बाहर लेने के बाद 2L + B बन गया। तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल में, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल में आप क्या करेंगे, 2 और L कितना है 19 + B कितना है 12, कितना आ गया आपका आंसर। तो 19 + 10 29 और 2 31 × 2 62 मीटर आपकी लेंथ आ गई, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 पर आते हैं, 10th पर आते हैं पहले। कन्वर्ट द मिक्स्ड फ्रैक्शन इनटू एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो मिक्स्ड फ्रैक्शन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करेंगे, देखो ये आपका मिक्स्ड फ्रैक्शन लिखा हुआ है पहले से, जिसको हम इस फॉर्म में लिखते हैं कि होल इनटू डिनोमिनेटर प्लस न्यूमरेटर, ठीक है ये चीज़। अब इसमें होल क्या है 3 इंटू डिनोमिनेटर 5 प्लस न्यूमरेटर क्या है 4, और डिवाइड बाय क्या होता है, डिवाइड बाय होता है डिनोमिनेटर, तो डिवाइड बाय आ जाएगा आपका डिनोमिनेटर। अब इसको दोबारा से देखते हैं थोड़ा इजी तरीके से। तो आपका होल इनटू डिनोमिनेटर प्लस न्यूमरेटर डिवाइड बाय डिनोमिनेटर, ठीक है, डिवाइड बाय डिनोमिनेटर। अब इसमें क्या होगा, इसमें होगा आपके पास पहले से क्या था 3 होल 4/5, 3 होल 4/5 वैल्यू पुट कर देंगे। 3 होल 5 डिनोमिनेटर है प्लस 4 डिवाइड बाय डिनोमिनेटर क्या है 5, तो 3 5 15 + 4 19/5, ये आपका आ गया इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। 3 5 15 16 17 18 19, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 आपके सामने है। प्लॉट द इंटीजर्स -4 -1 0 + 3 ऑन अ नंबर लाइन। तो ये नंबर लाइन हमने अभी बनाई थी। मान लीजिए एक नंबर लाइन है,
और इस पर आपने देखा ये 0 1 2 3 4 5 और हमें कहा गया -4 -3 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 -1 -2 -3 -4। अब आप देखेंगे कि -4 कहाँ पर है, ये रहा। -1 कहाँ पर है, ये रहा। ये है आपका -4, ये है आपका -1। इसके बाद 0, ये आपका 0, फिर आपका +3, ये आपका +3। ठीक है, इस तरह से आपने नंबर लाइन पर शो कर दिया। क्वेश्चन नंबर 12 पर आता है, सिंप्लीफाई करना है आपको 7/10 + 1/5 11/15 - 4/15। अब देखो ये कॉन्सेप्ट है, ये सीखना होगा आपको। तो 7/10 1/5 7/10 + 1/5। इसमें हमेशा सबसे पहले क्या देखोगे, हमेशा देखोगे आप डिनोमिनेटर को। डिनोमिनेटर को इक्वल करने की कोशिश करनी है। इक्वल कैसे होगा, देखो सबसे पहले इक्वल करने के लिए आपको लेना होगा एलसीएम 10 और 5 का। 10 और 5 का आपने लिया, 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, 2 1 ज़ा 2, ठीक है, 2 1 ज़ा 2, 1 एज इट इज़। आपने देखा 5 और 2 आ गया, एलसीएम क्या हुआ 5 × 2, एलसीएम आपका आ गया 10। ठीक है, 10 एलसीएम आ गया। अब आपको बनाना होगा ये भी 10 और ये भी 10। ये तो पहले से 10 है तो हम नीचे 10 को एज इट इज़ छोड़ देंगे। इसको 10 बनाने के लिए क्या करना होगा, 5 से 2 को मल्टीप्लाई, जिससे नीचे की मल्टीप्लाई होगी उसी से ऊपर की मल्टीप्लाई होगी। ऊपर पहले 1 था, इधर 7 था, प्लस कर देंगे। अब देखो इधर क्या बना, 7/10 बना, प्लस इधर क्या बना, ऊपर 2 हो गया, 2 1 ज़ा 2 और नीचे क्या हो गया 5 2 ज़ा 10। अब दोनों जगह क्या बन गया, नीचे नीचे दोनों जगह 10 बन गया। तो डिनोमिनेटर को इक्वल रख लेंगे, सेम रख लेंगे। जब 10 बन गया, बेस सेम है, बेस 10 हो गया, ऊपर को दोनों ऐड कर देंगे। 7 + 2 कितना आ गया, 9/10 आपका आंसर आ गया। इसी के साथ अब करते हैं सब्सट्रैक्शन 11/15 - 4/15। तो 11/15 को लिखते हैं -4/15। अब आप देखो बेस तो यहाँ पर सेम है, मुझे तो कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। तो बेस सेम है तो मैं बेस एक बार लिख दूंगा, ऊपर 11 में से 4 को माइनस कर दूंगा। क्या आ जाएगा आंसर, ये आ जाएगा आपका 7/, यहाँ पर लिखते हैं 7/15। ठीक है, ये आपका आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, अ स्क्वायर हैज साइड 18 मीटर, फाइंड इट्स एरिया। देखो एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, a × a। a की वैल्यू क्या है 18, 18 × 18 क्या आ जाएगा 324, जब आप मल्टीप्लाई कर लोगे मीटर स्क्वायर। पेरीमीटर क्या होता है, मैंने बताया था आपको 4 × a। a की वैल्यू क्या है 18, तो 4 × 18 क्या वैल्यू आ जाएगी 72 मीटर, जब आप मल्टीप्लाई कर लोगे। ठीक है, सेक्शन सी की तरफ आते हैं। 3 मार्क्स का हर एक क्वेश्चन होगा। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं, सब्ट्रैक्ट द इंटीजर्स। इंटीजर्स को सब्ट्रैक्ट करो। अब देखो आप एक चीज़ ध्यान दो यहाँ पर कि +9 में से कितना माइनस करना है, -4। अब एक तरीका तो ये है कि आप यहीं पर देखो कि माइनस करना है -4, तो जब ब्रैकेट हटाएंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। प्लस का 9 था, प्लस का 4 कितना आ गया 13, तो ए का आंसर आ गया +9। ए का आंसर है +9 माइनस के 4, तो हमने +9 के साथ ब्रैकेट खोला, माइनस माइनस प्लस हो गया 4, ये आ गया आपका 13। बी को करते हैं, जिसमें 13 प्लस माइनस के 20 है, ब्रैकेट खोला, माइनस और प्लस क्या हो गए, ये जो प्लस है और ये माइनस है ये मिलकर क्या बन जाएंगे 13 + माइनस माइनस होता है हमेशा, याद रखना। अब मैंने बताया था आपको अगर छोटे में से बड़ा घटाते हैं, छोटे में से बड़ा घटाते हैं तो हम क्या करते हैं, डायरेक्ट बड़े में से छोटा घटाएंगे और साइन किसका लगा देंगे, साइन लगा देंगे बड़े का।
साइन हमेशा बड़े का लगा देंगे, तो 20 में से 13 घटाएंगे क्या बचेगा, 7 बचेगा। और साइन किसका लगा देंगे, बड़े का। बड़ा क्या है 20, 20 का साइन क्या है माइनस, माइनस के 7। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सी पर आते हैं। माइनस के 6 प्लस के 14। अब ये तो सिंपल है, 14 में से 6 गए, 8 बचा, आंसर आ गया आपका। क्वेश्चन नंबर 15 पर आते हैं। कंपेयर द फ्रैक्शंस यूजिंग स्मॉलर देन, ग्रेटर देन और इक्वल टू। देखो स्मॉलर देन, ग्रेटर देन और इक्वल टू कब लिखा जाता है, जब इधर लिखी हुई चीज़ इधर वाली चीज़ से छोटी हो। मतलब समझ गए, ये वाली चीज़ इससे छोटी है, ठीक है, और अगर ये वाली चीज़ इधर लिखी हुई चीज़ से बड़ी होगी तो ये ग्रेटर देन कहलाएगा। तो 5 इज़ ग्रेटर देन 1 एंड 3 इज़ स्मॉलर देन 5 एंड 1 इज़ इक्वल टू 1। क्लियर, गॉट इट। 15 पर आते हैं। 5/12 और 3/12 कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, तो आप कैसे जस्टिफाई करोगे कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। देखो मैं 5 के 12 हिस्से कर दूं और 3 के 12 हिस्से कर दूं, आपको क्या लगता है किसके ज़्यादा बड़े हिस्से होंगे? ऑब्वियसली 5 के बड़े होंगे। तो 5/12 इज़ ग्रेटर देन 3/12। 4/6 ग्रेटर है या 2/3? देखो 4/6 को सिंपल करेंगे, अगर हम 4/6 को 2 से काटेंगे, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, क्या आ गया ये 2/3 आ गया। तो इधर भी 2/3, इधर भी 2/3, क्या हो जाएगा इक्वल टू। सी देखते हैं, 3/8 और 1/2। तो 3/8 और 1/2 में कौन बड़ा है? 3/8 की मल्टीप्लाई कर दो 10 से और 1/2 की मल्टीप्लाई कर दो 10 से, ये आ गया 10/2 जो कि होता है 5, और ये आ गया 30/8 जो कि हो गया आपका 15/4 एंड 7/2 एंड 3.5। तो कौन सा बड़ा है आपका? 3.5 बड़ा है, 5 बड़ा है? 5 बड़ा है। तो 3/8 इज स्मॉलर देन 1/2। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16। अ रेक्टेंगुलर प्लेग्राउंड हैज़ लेंथ 30 मीटर एंड ब्रेथ 22 मीटर। तो मैंने जैसे बताया आपको, एक रेक्टेंगुलर प्लेग्राउंड है, उसकी 30 मीटर लेंथ है और 22 मीटर ब्रेथ है। क्लियर, पूछा है पेरीमीटर और एरिया, ये तो हम यहीं पे कर सकते हैं। 30 मीटर लेंथ, 22 मीटर ब्रेथ। पेरीमीटर क्या होता है? पेरीमीटर होता है बाउंड्री। बाउंड्री का मतलब है 2L + B। L कितना है 30, B कितना है 22, 30 + 22 52 इंटू 2, यह आ गया आपका 104। ठीक है, एरिया क्या होता है L × B। ये क्या होता है? एरिया ऑफ रेक्टेंगल। L × B को वैल्यू पुट कर देंगे 30 × 22। अब 30 × 22 की मल्टीप्लाई कैसे करना सीखेंगे हम। देखो जब 30 × 22 की मल्टीप्लाई करनी हो तो ज़ीरो जब भी आए ज़ीरो को छोड़ दो, सिर्फ 3 से मल्टीप्लाई करो। 3 2 ज़ा 6, 3 2 ज़ा 6, कितनी ज़ीरो छोड़ी थी हमने? एक यहाँ लगा दो। 660 आपका आंसर आ गया। तो 660 आपका क्या आंसर आ गया? 660 मीटर स्क्वायर। एरिया हो गया। सी पर देख लेते हैं। अगर 1 मीटर ऑफ फेंसिंग, इफ़ 1 मीटर ऑफ फेंसिंग कॉस्ट ₹18, अगर 1 मीटर फेंसिंग की कॉस्ट 18 रुपीज़ है, ये तो लिखा है क्वेश्चन में, तो फाइंड टोटल फेंसिंग कॉस्ट। टोटल फेंसिंग कितनी होगी? देखो क्वेश्चन को समझो कि रेक्टेंगुलर प्लेग्राउंड है, फेंसिंग होती है बाउंड्री पर। ये ब्लू कलर की मैंने फेंसिंग कर दी। अब आप मुझे बताओ कि बाउंड्री पर फेंसिंग हुई है तो ये क्या है? बाउंड्री अपने आप में क्या होती है? बाउंड्री इज इक्वल टू पेरीमीटर।
1 मीटर के 80 रुपये लग रहे हैं। पेरीमीटर कितना था, पेरीमीटर निकाला था हमने 104, तो 1 मीटर के रुपए लग रहे हैं 18 रुपये लग रहे हैं। तो 104 मीटर के कितने लगेंगे, 18 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब 18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 104 इंटू 18। अब देखो 104 18 से करते हैं, 8 4 जा 32, 3 हाथ से ऊपर गया, 800 3 एज इट इज़ आ गया, 8 1 जा 8, यहाँ पर 0 लिखेंगे, 1 4 जा 4, 1 0 0, 1 1 जा 1, 0 और 2 को प्लस करेंगे 2, 3 और 4 को प्लस करेंगे 7, 8 और 0 को प्लस करेंगे 8, 1 और 0 को प्लस करेंगे 1, 1872 रुपीज़ लगेंगे पूरी फेंसिंग कराने में। ठीक है, गॉट इट, समझ में आया। क्वेश्चन नंबर 17 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू लोएस्ट फॉर्म। तो लोएस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है आपको। अब आपको लोएस्ट फॉर्म मतलब सिंपलेस्ट फॉर्म, तो 18/24 को काटेंगे हम 3 से, 3 से नहीं 6 से काट सकते हैं, 6 3 जा 18, 6 4 जा 24, तो ये क्या बन गया 3/4। यहाँ पर काटेंगे हम 9 से, 9 3 जा 27, 9 4 जा 36, 3/4। यहाँ पर काटेंगे हम 5 से, 5 3 जा 15 और 5 9 जा 45। इसके बाद हम इसको तो हम 15 से ही काट सकते हैं, 15 1 जा 15, 15 3 जा 45, तो 1/3 बन गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 पर आते हैं। केस बेस्ड क्वेश्चन है, शायद पहले आपको केस पढ़ना है, उसके बिहाफ पर आपको आंसर्स देने हैं। तो आइए अपना क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन 18 पढ़ते हैं। देखो आपका क्वेश्चन पेपर बहुत इंटरेस्टिंग था, बहुत सारे कॉन्सेप्ट हमने सीखे। अगर आप कहोगे, क्योंकि मैं तेज़ इसलिए कराया क्योंकि पहले जो 2 क्वेश्चन पेपर कराए हैं वो भी ऑलमोस्ट सेम है, हर क्वेश्चन दोबारा से करा रहा हूँ, लेकिन इस बार थोड़ा तेज़ इसलिए कराया कि आपको पेपर में भी तेज़ी करना है, हर चीज़ समझ में आनी चाहिए। एरिया बता दिया आपको, पेरीमीटर बता दिया आपको, उसके बिहाफ पर ही सब चीज़ें खेल रहे हैं हम। ठीक है, तो अब पढ़ते हैं केस को। केस कहता है द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 6th डिसाइडेड टू क्रिएट अ हर्बल गार्डन इन देयर स्कूल एज अ पार्ट ऑफ देयर क्लीननेस एंड एनवायरनमेंट एक्टिविटी। सही बात है, एक्टिविटी के लिए वो स्कूल को हर्बल बनाना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने क्या किया, क्लीनलीनेस के लिए और एनवायरनमेंट के लिए एक्टिविटी ज्वाइन कर ली। दे चूज अ रेक्टेंगुलर स्पेस इन वन कॉर्नर ऑफ द स्कूल ग्राउंड। ठीक है, रेक्टेंगुलर कॉर्नर जोड़ लिया। द लेंथ ऑफ दिस गार्डन इज 24 मीटर। गार्डन की लेंथ 24 मीटर, ब्रेथ 16 मीटर। टू मेक द गार्डन लुक अट्रैक्टिव द टीचर सजेस्ट्स डेकोरेटिंग द एंटायर बाउंड्री विद कलर्ड स्टोन्स। किसकी बात की जा रही है, बाउंड्री की। किसकी बात की जा रही है, एंटायर बाउंड्री मीन्स पेरीमीटर, याद रखना, एंटायर बाउंड्री मीन्स पेरीमीटर पर अट्रैक्टिव लगा दो कुछ गार्डन में, डेकोरेशन कर दो कलर्ड स्टोन से। तो ईच मीटर कॉस्टिंग ₹12, हर मीटर पर 12 रुपये लग रहे हैं। लेटर द स्कूल गार्डनर प्लान टू इंक्रीज द साइज ऑफ द गार्डन बाय एक्सटेंडिंग द लेंथ बाय 2 मीटर्स एंड द ब्रेथ बाय 3 मीटर्स टू प्लांट मोर मेडिसिनल हर्ब। अब देखो क्वेश्चन को समझो। बच्चों ने गार्डन चूज किया जिसकी लेंथ 24, ब्रेथ 16। गुड। एंटायर बाउंड्री पर डेकोरेशन करने के लिए कलर्ड स्टोन लगाने के लिए टीचर ने सजेस्ट किया, जिसमें पर मीटर ₹12 कॉस्ट कर रहा था। हर मीटर पर 100 रुपये, हर मीटर पर 12 रुपये लग रहे थे। स्कूल के जो गार्डनर थे उन्होंने सोचा कि इसका साइज़ बढ़ा दिया जाए, लेंथ 2 मीटर से 2 मीटर और ब्रेथ बढ़ा दी जाए 3 मीटर से, ये 3 मीटर।
तो अब रेक्टेंगल कितना हो गया? अब रेक्टेंगल हो गया है, यहाँ से पहले तो ये हटाओ, ठीक है। अब रेक्टेंगल हो गया इतना, क्योंकि ये इस तरफ भी 3 मीटर बढ़ा दी गई है ब्रेथ, है ना। पहले 16 थी, यहाँ से यहाँ तक 16 थी, यहाँ से यहाँ तक 16 थी, फिर यहाँ से यहाँ तक सिर्फ कितनी थी? 24, बढ़ाकर कितनी गई? 2 मीटर बढ़ा दी। अब लेंथ पहले कितनी थी? 24, अब कितनी हो गई है? 2 मीटर से बढ़कर 26। ब्रेथ कितनी मीटर थी? 16, अब कितनी हो गई है? 19, ठीक है। ये आपका हो गया ओल्ड और ये न्यू डायमेंशन, ठीक है। अब कहा जा रहा है क्वेश्चन फर्स्ट, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द गार्डन। तो आपसे कहा गया है फाइंड द एरिया ऑफ द गार्डन। इफ स्टोन कॉस्ट ₹12 पर मीटर फॉर द बाउंड्री, व्हाट इज द टोटल कॉस्ट। तो पहले फाइंड करनी है आपको पेरीमीटर ऑफ द गार्डन। पेरीमीटर ऑफ गार्डन कितना होगा? ये आपका L, ये प्लस B, 2L प्लस B गार्डन की पेरीमीटर होगा। L कितना है? 26 प्लस B कितना है? 19। पेरीमीटर कितना आ गया? 26 प्लस 65 आ गया, 65 मीटर पेरीमीटर ऑफ गार्डन। दूसरा क्वेश्चन है फाइंड द एरिया ऑफ द गार्डन। एरिया ऑफ द गार्डन L इंटू B, जो कि है 26 इंटू 19। कितना आ जाएगा आपका आंसर? देखो ये हम निकालने लगे न्यू की, बट पहले हमें क्वेश्चन में ओल्ड की ही निकालनी होगी। तो पेरीमीटर ऑफ गार्डन 2L प्लस B, L कितना है? 24 प्लस 16, जो कि आंसर आएगा 16 और 24 40 होता है, और 2 ज़ा 80, तो 80 मीटर आ गया पेरीमीटर। और अगर हम एरिया की बात करें, एरिया ऑफ रेक्टेंगल या गार्डन, तो L इंटू B, जिसमें कि L है 24 और ब्रेथ है 16, तो आपका आंसर आ जाएगा 384 मीटर स्क्वायर, ठीक है। करके देख लेना आप चाहे। और ऑप्शन सी पर आते हैं, ये था B, ये था A। इफ स्टोन्स कॉस्ट ₹12 पर मीटर फॉर द बाउंड्री, 12 रुपये हर मीटर के लिए लग रहे हैं, व्हाट इज द टोटल कॉस्ट। तो टोटल कॉस्ट के लिए, टोटल कॉस्ट फॉर बाउंड्री इक्वल टू टोटल लेंथ ऑफ बाउंड्री इंटू रुपीज़ पर मीटर, जो होगा आपका 80 इंटू 12। आंसर आ जाएगा आपका 960 रुपीज़। ये क्या आ गया आपका? ये आपका आ गया टोटल रुपीज़ ऑफ जो गार्डन को फेंसिंग करने में पैसे लगे, ठीक है। बाउंड्री स्टोन्स को कॉस्ट, पहले बाउंड्री के स्टोन, रेक्टेंगल की जो गार्डन है, रेक्टेंगुलर गार्डन, उसकी बाउंड्री पर स्टोन्स लगाकर फेंसिंग कर रहे थे, स्टोन्स लगाकर उसको डेकोरेट कर रहे थे, उसमें लग रहे थे 12 रुपये। अब उसकी टोटल कॉस्ट कितनी आएगी? ये तो थी पर मीटर की, टोटल कॉस्ट कितनी आएगी? 960 मीटर, 960 रुपीज़। आई थिंक मैं नींद में हूँ 960 रुपीज़। और डी क्वेश्चन पर आते हैं। डी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछता है इफ लेंथ इंक्रीज बाय 2 मीटर, ब्रेथ इंक्रीज बाय 3 मीटर, व्हाट विल बी द न्यू पैरामीटर। ये हमने सबसे पहले देखा था, आपको बताया था अगर न्यू लेंथ पूछी जाए तो वो ये है 26 और 19। तो पेरीमीटर क्या होगा? न्यू पेरीमीटर
ऑफ गार्डन इक्वल टू 2L + B। तो न्यू लेंथ क्या होगी 26 + 19। तो आपका आंसर आ जाएगा 90 मीटर। 90 सॉरी, आपका आंसर आ जाएगा 26, 45, 90 मीटर। बिल्कुल सही बात है, 90 मीटर आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन 19 पर आते हैं। इसमें केस आपके सामने, फॉर हर मदर्स बर्थडे नेहा बेक्ड अ बिग चॉकलेट केक एंड कट इट इनटू 12 इक्वल स्लाइसेस। तो एक केक है, इस तरह से रखा हुआ है, 12 इक्वल स्लाइसेस में उसको काट दिया जाता है। शी वॉज वेरी एक्साइटेड एंड एट 3 स्लाइसेस। ओहो, बहुत भूखी थी भाई, 3 स्लाइसेस अकेली खा गई। हर सेल्फ ड्यूरिंग द डेकोरेशन वर्क, और काम करते करते खा गई। लेटर, बाद में व्हेन हर ब्रदर केम होम शी हैप्पीली शेयर्ड द केक विद हिम एंड ही एट 2 स्लाइसेस। तो उसके बाद जब उसका भाई घर आया, शी हैप्पीली शेयर्ड द केक विद हिम, उसके साथ उसने बांटा केक और 2 स्लाइसेस और खा ली। उसके भाई ने 2 स्लाइसेस खाई। नेहा डिसाइडेड टू सेव द रेस्ट ऑफ द केक फॉर द गेस्ट हु वुड अराइव इन द इवनिंग एंड वांटेड टू नो एग्जैक्टली व्हाट पोर्शन ऑफ द केक वाज लेफ्ट। तो जानना चाहती थी कितना केक वो बच जाता है। पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछता है, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द केक डिड नेहा ईट। तो देखो, नेहा ने सबसे पहले तो टोटल स्लाइसेस थी 12। फर्स्ट नेहा एट 3/12, मतलब जितनी नीचे लिखी जाएंगी वो टोटल होंगी। ठीक है, याद रखना, टोटल स्लाइसेस नीचे लिखी जाती है, जो यूज़ की गई, जो जिसके बारे में बात की जा रही है वो ऊपर लिखी जाएगी, न्यूमरेटर। बी क्वेश्चन है, व्हाट फ्रैक्शन डिड हर ब्रदर एट। तो 2/12, तो 12 टोटल स्लाइसेस थी, 2 उसके भाई ने खाई। सी ऑप्शन है, हाउ मच ऑफ द केक इज़ लेफ्ट, कितना बचा। देखो, 2 ख़त्म हो गया, 3 ख़त्म हो गया, तो टोटल 5 ख़त्म हो गया। 12 में से 5 ख़त्म हो गया, कितना बचा 7, तो 7/12 बच गया। ठीक है, और लास्ट क्वेश्चन, लास्ट ऑप्शन, क्वेश्चन 19 का लास्ट है डी, कि राइट द लेफ्ट ओवर फ्रैक्शन इन सिंपलेस्ट फॉर्म। तो सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होगी, लेफ्ट ओवर का जो बचा हुआ फ्रैक्शन है, मतलब जो बचा हुआ केक है उसका फ्रैक्शन क्या है 7/12। इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म तो भाई क्या होती है 7/12 ही होती है। तो डी का भी आंसर यही होगा, सी का भी यही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। सेक्शन ई, असर्शन एंड रीजनिंग। असर्शन एंड रीजनिंग, क्वेश्चन नंबर 20। तो क्वेश्चन नंबर 20 जो है असर्शन और स्टेटमेंट की बात करता है। देखो, ये कॉन्सेप्ट क्या कहलाता है कि आपके पास एक स्टेटमेंट है और एक रीज़न है। आपको बताना है क्या ये सही है। ठीक है, क्या ये सही है गलत है। एक चीज़, अगर स्टेटमेंट सही है तो क्या रीज़न उसका बिल्कुल सही दिया गया है और क्या उसका रीज़न सही नहीं दिया गया है। ठीक है, या फिर ये दोनों गलत हैं, या फिर ये गलत है स्टेटमेंट बट रीज़न अपने आप में सही है। ठीक है, इस तरह से स्टेटमेंट और रीज़न के आंसर होते हैं। तो ऑप्शन क्या है कि दोनों सही हैं और आर सही एक्सप्लेनेशन दे रहा है एक ही। दोनों गलत हैं, दोनों सही हैं बट आर सही एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहा एक ही। और सी है कि ए सही है आर गलत है, और डी है कि ए गलत है आर सही है। तो देख लेते हैं असर्शन क्या कहता है। -2 इज़ ग्रेटर देन -9। देखो, नंबर लाइन पर हमने सीखा कि ये नंबर लाइन है, ये नंबर लाइन है, इसमें अगर 0 से राइट हैंड साइड की तरफ को बढ़ेंगे तो नंबर पॉजिटिव में 1 2 3 4 5 बढ़ता जाएगा। लेफ्ट हैंड साइड की तरफ को बढ़ेंगे अगर तो नंबर घटता जाएगा, -1 -2 -3 -4 -5 -6 ऐसे -9 तक आएगा। ठीक है, तो अब आप देखो लेफ़्ट साइड जितना ज़्यादा जाएंगे उतना छोटा नंबर होगा।
तो -9 लेफ्ट, ज़्यादा लेफ्ट है, मोर लेफ्ट है देन -2, तो -2 क्या होगा, बड़ा होगा। तो ये बात अपने आप में सही है, ट्रू है। रीज़न क्या दिया इसके पीछे कि ऑन द नंबर लाइन इंटीजर्स टू द राइट आर ग्रेटर, बिल्कुल सही एक्सप्लेनेशन है। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा कि जितना ज़्यादा राइट पर नंबर होगा वो उतना बड़ा होगा। ठीक है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है, ट्रू एंड करेक्ट एक्सप्लेनेशन, ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 21 पर आते हैं। असर्शन और स्टेटमेंट का ही क्वेश्चन है, स्टेटमेंट और रीज़न का ही क्वेश्चन आपके सामने। 6/9 एंड 2/3 आर इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। तो 6/9 को आओ सिंपलेस्ट फॉर्म में देखते हैं। तो 3 2 6 और 3 3 9, तो 2/3। तो ये भी 2/3, ये भी 2/3, दोनों इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। सही बात है, ये ट्रू है। रीज़न देखते हैं। डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय द सेम नंबर गिव्स एन इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, बिल्कुल सही बात है। तो ये भी ऑप्शन ए का आंसर देता है, मतलब कि दोनों सही हैं और आर सही एक्सप्लेन कर रहा है ए को। ठीक है, तो बोथ ए एंड आर आर ट्रू, आर इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, ऑप्शन फर्स्ट सही है इसका भी। आई होप आप सबको समझ में आया होगा और आपको हेल्प मिलेगी आपके पेपर में, पेपर को करने के लिए। अगर आप चैनल पर नए हो तो फैमिली को ज्वाइन कर लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक करके जाना। ठीक है, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम। अगर पेपर में टाइम कम है तो इस पेपर की PDF इस सेम सॉल्यूशन के साथ मैं आपको अपलोड कर दूंगा, मेंबरशिप ज्वाइन कर लो और आपकी क्लास के सभी सब्जेक्ट के पेपर की PDF सॉल्यूशन के साथ आपको मिल जाएगी। ठीक है, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम्स।